आज हम कक्षा 9 की क्षितिज का 12वां पाठ कैदी और कोकिला पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण वह जेल में बंद हैं और वहाँ के एकाकी और यातनामय जीवन से उदास और निराश हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तुम। कवि इस एकाकीपन से निराश है और उसी समय रात को कोयल की ध्वनि सुनकर वह जाग उठता है। वह कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम रात को रह कर क्या गा रही हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तुम किसके लिए संदेश लाई हो और क्या संदेश लेकर आई हो, इसके विषय में मुझे बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि कहता है कि वह यहाँ कारागार की ऊंची काली दीवारों के बीच में, घेरे का अर्थ होता है बीच में, डाकू चोरों और बटमारों का अर्थ होता है यात्रियों को लूटने वाला, डाकू चोरों और लुटेरों के बीच में रहता है। जीने को देते नहीं पेट भर का खाना, और यहाँ पर अंग्रेज शासन हमें पेट भर खाना भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और उन्होंने हमारी यह दशा बना रखी है कि वो हमें मरने भी नहीं देते हैं और चैन से जीने भी नहीं देते हैं, केवल हम तड़पते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है और हमारे जीवन पर कठोर पहरा लगाया गया है। शासन है यह तम का गहरा प्रभाव है। तम का अर्थ होता है अंधकार। कवि कहता है कि ये जो ब्रिटिश शासन है ये गहरे अंधकार के समान है। कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मैं जगी क्यों आली। हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा, काली माँ मैं का अर्थ होता है काले रंग वाली, आली का अर्थ होता है सखी। कवि कहता है कि अब रात काफ़ी बीत चुकी है और चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है, और कोयल इस समय तुम इस अंधेरी रात में क्यों जग रही हो, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि कोयल तुम तो मधुर स्वर में हमेशा गाती हो, लेकिन अब पीड़ा के बोझ तले दबी आवाज़ में क्यों गा रही हो। क्या तुमने किसी को लूटते हुए देखा है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम तो मधुर स्वर के ऐश्वर्य की रक्षक हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, बावली का अर्थ होता है पगली। कवि कहता है कि कोयल क्या तुम पगला गई हो जो आधी रात को चीख रही हो, कोकिल बोलो तुम मुझे इस विषय में बताओ। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग, ज्वालाओं का अर्थ होता है लपटें। कवि कहता है कि क्या तुमने जंगल में कोई आग देख ली है, या क्या तुमने जंगल में आग की लपटें देखी हैं, मुझे इस विषय में बताओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कहता है कोयल से, क्या तुम नहीं देख पा रही हो कि हमें जंजीरों के गहने पहनाए गए हैं। ये जो हमारे हाथ और पैरों में जो हथकड़ियाँ हैं ये अंग्रेजी शासन का गहना है। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, हमसे कोल्हू चलवाया जाता है और उससे जो आवाज़ निकलती है वही हमारे जीवन की तान है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, देशभक्ति लोग मिट्टी के ऊपर अपनी उंगलियों से देशभक्ति के गीत लिखते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मोट का अर्थ होता है चरस अर्थात चमड़े का ढोल जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। कवि कहता है कि हम पेट पर जुआ लगाकर पानी खींचते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और जिस समय मैं चरस को खींचता हूँ तो मेरे मन में यह रहता है कि मैं ब्रिटिश के
अकड़ का अर्थ होता है अहंकार का। ब्रिटिश के अहंकार का जो कुआं है उसे मैं खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढहा रही आली। कवि फिर कोयल से कहता है कि दिन में रुलाने वाली करुणा हमारे मन में नहीं आती, ताकि अंग्रेज शासक यह न समझ लें कि हम टूट चुके हैं। इसलिए हे कोयल, तुम भी रात में गजब ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम इस समय आधी रात्रि को अंधकार को चीरती हुई क्यों रो रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। और तुम चुपचाप क्रांति के बीज क्यों बो रही हो, मुझे बताओ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि कहता है कि हे कोयल, तू भी काली है और रजनी, रजनी का अर्थ होता है रात, और यह रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजी शासन के कर्म जो हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और उनकी जो विचार हैं वो भी काले हैं, और उनकी कल्पनाएं भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में मैं बंद हूँ वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, कमली का अर्थ होता है कंबल। कवि कहता है कि मैंने जो टोपी पहन रखी है वह टोपी भी मेरी काली है, और जो कंबल है मेरे पास वह भी काला ही है। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला का अर्थ होता है लोहे की जंजीरें, और मेरी लोहे की जंजीरें भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की बयाली, बयाली का अर्थ होता है नागिन यानी सर्पणी, हुंकृति का अर्थ होता है हुंकार। और कवि कहता है कि हमारे जो पहरेदार हैं उनकी जो हुंकार है वह भी नागिन की तरह काली है। तिस पर है गाली ए आली, और इतना सब कुछ होने पर हम पर गाली और हमें गाली और दी जाती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। हमारे जीवन पर संकट रूपी सागर हमेशा छाए रहते हैं, फिर भी हम देश के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और हमारे अंदर मस्ती छाई रहती है, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, मुझे तुम इस विषय में बताओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कोयल, तुम अपने चमकीले गीतों को इस अंधकार में किस तरह तैरा रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि इसमें अपने और कोयल के जीवन की विषमता का वर्णन करते हुए कहता है कि तुम्हें तो बैठने के लिए हरी भरी डाली मिली है, मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मेरे नसीब में तो ये काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कहता है कि तुझे घूमने के लिए पूरा आकाश भर है, लेकिन मेरे लिए तो यह काली कोठरी जो 10 फुट की है यही मेरा संसार बनी हुई है। तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह। और जब तुम बोलती हो, गीत गाती हो, तो लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन यदि हम यहाँ पर रोते भी हैं तो वो भी हमारे लिए गुनाह बन जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबेरी। कवि कहता है कि देख, तेरे और मेरे अंदर कितना अंतर है, और उस पर भी रणबेरी, रणबेरी का अर्थ होता है युद्ध के नगाड़े, और उस पर भी तुम युद्ध के नगाड़े बजा रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, अपनी इस हुंकार पर, अपनी इस रचना में मैं और क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन का अर्थ होता है यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। आसव का अर्थ होता है आनंद। और महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता प्राप्ति का जो व्रत लिया है उसमें मैं अपने प्राणों का आनंद कैसे भर दूं, मुझे बताओ। धन्यवाद।